नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे और अभी तक आपने जो भी पढ़ लिया है उसको भी अच्छी प्रकार से दोहरा रहे होंगे, है ना। उसकी पुनरावृत्ति कर रहे होंगे, है ना बच्चों। तो बच्चों, हमारा विषय है आज का हिंदी और हिंदी में हम सब व्यंजनों के बारे में जान रहे हैं। अभी तक हमने क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग और त वर्ग के व्यंजनों के बारे में जान लिया है। आज हम प वर्ग के व्यंजनों के बारे में जानेंगे। तो बच्चों, प वर्ग का पहला व्यंजन होता है प। क्या होता है? प। ठीक है। तो बच्चों, आज हम प व्यंजन से एक कहानी सुनेंगे, प व्यंजन से शुरू होने वाले कुछ शब्दों के बारे में जानेंगे और आपकी पुस्तक में दी हुई गतिविधि को भी करेंगे, है ना। बहुत अच्छे बच्चों। तो बच्चों, चलिए हम प व्यंजन से कहानी सुनते हैं। आप सब तैयार हैं? हाँ, तो चलिए सुनते हैं। यह कहानी है प पूजा की और प परी की। पूजा और परी दोनों ही पक्की सहेलियां थीं। कौन सी सहेलियां? पक्की सहेलियां, है ना, जो बहुत अच्छी दोस्ती होती है वो इन दोनों के बीच में थी। ये सारे त्योहार बहुत ही मिलजुल कर मनाती थी और हर काम मिलजुल कर करती थी, है ना। तो बच्चों, हमें हर काम मिलजुल कर करना चाहिए ना। हाँ, तो चलिए परी और पूजा की कहानी सुनते हैं। तो बच्चों, 15 अगस्त का दिन था और पूजा और परी बहुत ही खुश थी क्योंकि 15 अगस्त के दिन ये दोनों मिलजुल कर अपना राष्ट्रीय त्योहार मनाना चाहती थी, है ना। आप सबको भी पसंद है ना मिलजुल कर त्योहार मनाना। तो परी और पूजा ने सोचा कि हम छत पर जाएंगे और छत पर जाके क्या उड़ाएंगे? पतंग। आप सभी 15 अगस्त के दिन पतंग उड़ाना पसंद करते हो ना। हाँ, तो परी और पूजा दोनों छत पर गई और उन्होंने क्या किया? पतंग उड़ाया, है ना, और बहुत मज़े किए, है ना। फिर जब वह नीचे आए तो परी की माताजी ने उन्हें पपीता खाने को दिया और पनीर के पकौड़े दिए, है ना। पनीर के पकौड़े और पपीता खाकर परी और जो पूजा थी वो बहुत ही खुश हो गई, है ना। तो परी और पूजा जब पपीता और पनीर के पकौड़े खाकर जा रही थी तभी उन्होंने कार के पहिए के नीचे एक पक्षी को देखा। किसे देखा? पक्षी को, है ना। दोनों ने देखा कि पक्षी को बहुत तेज चोट लगी हुई है ना, वह गिरा हुआ है वहाँ पर। तो दोनों मिलकर उसे पक्षी को लेकर आए घर पर और उन्होंने क्या किया? पक्षी की मरहम पट्टी की, है ना। और फिर जब पक्षी ठीक हो गया तो उसे छत पर ले जाके ऐसे आसमान में उड़ा दिया, है ना। तो इस प्रकार पूजा और परी ने पक्षी की सेवा की, है ना, और वो पक्षी बहुत खुश हो गया, है ना। तो बच्चों, आज की कहानी से हमने क्या सीखा? आज की कहानी से हमने ये सीखा कि हमें सब त्योहार मिलजुल कर मनाना चाहिए, है ना। जैसे पूजा और परी ने 15 अगस्त का राष्ट्रीय त्योहार मनाया और पक्षियों की भी सेवा करनी चाहिए, है ना। अगर किसी पक्षी को आप घायल देखते हो तो उसको घर पर ले आओ, उसका इलाज ज़रूर करना चाहिए, है ना, क्योंकि उसमें भी हमारी तरह जान होती है ना बच्चों। तो आपको कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी? बहुत अच्छे। तो बच्चों, चलिए प व्यंजन से शुरू होने वाले शब्दों को एक बार फिर से बोलने का अभ्यास करते हैं। तो बच्चों, यह कौन सा व्यंजन है? व्यंजन प। कौन सा व्यंजन है? व्यंजन प। प से पूजा, प से पूजा, प से परी, प से परी, प से पक्षी, प से पक्षी, प से पतंग, प से पतंग, प से पपीता, प से पपीता, प से पर्दा, प से पर्दा। तो बच्चों, इस प्रकार आप इन शब्दों को बोलने का अभ्यास करोगे। तो बच्चों, आइए अब समय है आपकी पुस्तक में दिए गए अभ्यास कार्य को करने का। तो बच्चों, यह कौन सा व्यंजन है? व्यंजन प। कौन सा व्यंजन है? व्यंजन प। प से पतंग, प से पतंग। बच्चों, यहाँ एक कविता दी हुई है, चलिए इस कविता को मेरे साथ दोहराइए। प से पतंग उड़ती जाए, हवा में बातें करती जाए। प से पतंग कहाँ उड़ती है? आसमान में, है ना। प से पतंग
उड़ती जाए, हवा में बातें करती जाए। कितनी अच्छी कविता है, इसे ज़रूर याद कीजिएगा। बच्चों यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं, कुछ चित्र दिए हुए हैं। चलिए इन चित्रों को देखते हैं और इन शब्दों को मेरे साथ बोलने का अभ्यास कीजिए। प से पतंग, प से पतंग। प से पपीता, प से पपीता। प से पर्दा, प से पर्दा। है ना। तो इस तरह से आप इन शब्दों को बोलने का अभ्यास करेंगे। चलिए आइए देखते हैं इस पृष्ठ पर आपको क्या करना है। दिए गए अक्षर एवं चित्रों में रंग भरिए। बच्चों यह कौन सा व्यंजन है? व्यंजन प। कौन सा व्यंजन है? व्यंजन प। तो आपको यहाँ व्यंजन प में रंग भरना है। यह चलिए इन चित्रों को पहचानते हैं। बच्चों यह किसका चित्र है? प से पतंग, प से पतंग। प से पपीता, प से पपीता। पपीता जो होता है वो सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है ना। तो हमें पपीता ज़रूर खाना चाहिए, है ना। सारे फल खाने चाहिए। तो बच्चों इस प्रकार आपको व्यंजन प में रंग भरना है, प से पतंग में रंग भरना है और प से पपीता में रंग भरना है। तो बच्चों इस प्रकार आप अपनी पुस्तक में दिए गए अभ्यास कार्य को पूरा करोगे। तो बच्चों आज हमने प व्यंजन के बारे में जाना, है ना। प व्यंजन से कहानी सुनी और प व्यंजन से शुरू होने वाले कुछ शब्दों के बारे में जाना। तो बच्चों अब आपको अपनी प पुस्तक में दिए गए अभ्यास कार्य को करना है ना। और कर कर मुझे भेजना है फ़ोटो खींच के, है ना। तो बच्चों इसी प्रकार सीखते रहिए, हमेशा खुश रहिए। तो बच्चों हमेशा इसी प्रकार सीखते रहिए, है ना। और मिलजुल कर रहिए, सबकी सहायता कीजिए। फिर मिलेंगे, बाय।